नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आपको बता दें कि आज हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 का जो है वो एग्जाम था, और जिस तरीके से आप लोगों को बता दें कि इस समय हम त्रिकुटा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बाहर मौजूद है। कुछ बच्चों का सेंटर जो है वो यहाँ पर बना था, लेकिन कहा ये जा रहा है कि 70 से ज्यादा बच्चों के जो है वो पेपर जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि इनको OMR शीट्स जो है वो नहीं दी गई। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों के एग्जाम जो है वो यहाँ पर हुए हैं और शरेआम चीटिंग जो है वो वहां पर चल रही थी। कुछ वीडियोस हमारे साथ पहुंची है, हमारे पास कुछ वीडियोस पहुंची है, वो भी आप साथ ही साथ देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये धांधली जो है वो चल रही है और सामने सामने चीटिंग जो है वो की जा रही है। त्रिकुटा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के आज यहाँ पर सेंटर आया था, और यहाँ पर जो है बच्चे जब एग्जाम करने के लिए यहाँ पर आए और बाकी बच्चों के एग्जाम हुए, लेकिन 70 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको OMR शीट्स नहीं दी गई, और उनको ये कहा जाता है कि एक्सक्यूज दिया जाता है कि पहले इनका पेपर होने दीजिए फिर आपका पेपर लेंगे। लेकिन बच्चों की मांग एक ही है कि ये एग्जाम जो है वो री एग्जाम होना चाहिए। कहते थे ना कि JKSSB या नीट का घोटाला होगा तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, तो आखिरकार व्यक्ति जाएगा तो कहाँ जाएगा। और अगर ऐसे सेंटर्स की बात करें जहां पर इस तरीके का घोटाला चल रहा है, अलग अलग रूम्स में चीटिंग चलाई जा रही है, और जो बच्चे पढ़कर आए हैं, इतनी देर से सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, वो आज एग्जाम नहीं दे पाए और एक्सक्यूज ये देते हैं कि हमारे पास OMR शीट्स नहीं है। जनाब, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। बच्चों की मांग है री एग्जाम होना चाहिए। आपका नाम? एहसानुल हक। सर, आज क्या हुआ? आज आपका जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 का एग्जाम था, क्या प्रॉब्लम आई आज? हमारा जूनियर असिस्टेंट का पेपर था आज। हम जब हमारा 11:30 बजे गेट जो है क्लोज हुआ, हम उसके बाद एग्जाम हॉल में बैठे, हमारा बायोमेट्रिक हो गया, सारा कुछ हो गया। हम एज रूटीन जो जैसे एग्जाम होता है कंडक्ट, वैसे हम बैठे हुए थे। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11:50 पे हमें जो है OMR दी जाती, ताकि हम 10 मिनट में उसको फिल करते और हमारा 12 बजे से लेके 1:20 तक हम 80 क्वेश्चन 80 मिनट में कर सकते थे। 12 बज गए, हमारा कंसर्न हुआ कि अभी तक हमें ना, जो मैम थी, मैम वहाँ पे खड़ा थी, वो भी चली गई। हमारा कंसर्न ये उठा कि अभी तक क्यों नहीं। हम 12:15 बजे तक हम रूम पे ही थे। 12:15 बजे हम बाहर निकले, हमने देखा कि जो 2-4 रूम थे उनमें पेपर दिया गया था और वो बच्चे एग्जाम लिख रहे थे, अच्छे से कंडक्ट हो रहा था। हमने जब सर से पूछा, जो अंदर थे, हमने उनसे पूछा कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने बोला नहीं, आप वेट करो, कोई बात नहीं, आपका जो है पेपर होगा। हमने एक और दूसरा रूम खोला, उसमें देखा हमने बच्चे जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मैम वहाँ पे मौजूद थी, कोई लेना देना नहीं था, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। हमने जब सर से पूछा, रीडर सर थे शायद, उनसे हमने पूछा कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने जबरदस्ती जाके हमें बाहर निकाला और दरवाजा जो है बंद कर दिया और बोला कि नहीं, इनको पेपर करने दो, आप वेट करो। मैंने सर से ये बोला, सर अगर हम वेट करेंगे, एक काम करो, अगर आपके पास पेपर पूरे नहीं। सर ने बोला पेपर पूरे नहीं। हमने बोला कोई बात नहीं, अगर पेपर पूरे नहीं, हम स्टूडेंट हैं, हम झगड़ा करने तो आए नहीं है। आप एक काम करो, आप पूरा का पूरा जो है एग्जाम रोक दो। जब हमारे लिए भी पेपर आएगा, जो हम बाकी बच्चे हैं, जैसे 30% बच्चा जो है जिनका पेपर नहीं हुआ, हमने बोला कि 70 का भी रोक दो, हम इकट्ठा पेपर देंगे, सबका इकट्ठा पेपर होगा। सर ने उस बात को कोई नहीं लिया। सर ने बोला कोई बात नहीं, आप वेट करो, आपका पेपर होगा। आपको क्या लगता है, आपको क्यों रोका गया? आपको एग्जाम, इनके पास पेपर ही नहीं थे। मसलन यहाँ पे रोल नंबर लगे हुए हैं, कितने बच्चे हैं, सबके रोल नंबर लगे हुए हैं, लेकिन इनके पास OMR शीट जो थी सिर्फ 70% बच्चों की थी और 30% बच्चों की OMR शीट इनके पास नहीं थी। और जब सर से हमने पूछा कि अब हम क्या करेंगे, सर ने बोला एक काम करो, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको जाने दो। कौन सा पेपर था आपका? असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का। सर ने बोला एक काम करो, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का। सर ने बोला आप एक काम करो, जो बच्चा पेपर दे रहा है उनको मत छेड़ो, जब वो देके चले जाएगा आप फिर देना। मैम कॉमन सेंस है। 12 बजे से 1:20 तक। सर ने बोला आपका शाम को पेपर होगा, लेकिन यही पेपर होगा। मैम आप बोलो इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी रहती कि हम जो है, जो बच्चा बाहर आता वो दूसरे को बोल देता है, दूसरे को बोल देता कि मेरा पेपर ये था। लेकिन सर, मैम बोलने लगी, मैम एक और आई थी, वो शायद मुझे लगता है कंपनी की तरफ से थी जो कंडक्ट करा रही है एग्जाम, वो बोल रही थी, उनका वो बयान ही नहीं मिल रहा था। धक्का मुक्की हुई अंदर? नहीं, धक्का मुक्की कुछ नहीं हुई, लेकिन ये है कि हमें बाहर, हम जो सेंटर में जो एग्जाम दे रहे थे, हम वहाँ पे जा रहे थे, पेपर नहीं दिया, हमें देना ही नहीं दिया, हमें देना ही नहीं दिया। मैम ये जो है हाई कोर्ट की तरफ से, जो स्टाफ जो हाई कोर्ट की तरफ से था, और जो कंपनी जो एग्जाम कंडक्ट कर रही थी, उन्होंने ही, उनका ये सारा उनका ही था कि उनको अगर पता था एग्जाम, जो बच्चे इतने पेपर दे रहे, उनको पता होना चाहिए था हमें OMR इतनी है। तो समझ ही नहीं आ रहा मैम कर क्या रहे हैं हम। 12 बजे से हम अभी तक यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ना हमसे किसी ने बात की। हम 2 बच्चे अभी SI सर थे, उन्होंने हमें अंदर लेके चलो आप बात करो। हम आधा घंटा खड़े रहे,
अंदर से ना किसी ने बात की हमसे, ना किसी ने ये बोला कि आश्वासन दिया कि हम ये करेंगे आपके लिए, किसी ने कुछ नहीं बोला। और अभी क्या कहते हैं, कोर्ट से 2 बंदे आए थे, अभी चले गए, कोई नहीं। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम ये अपील कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम जो है कंडक्ट दोबारा हो। और जब एग्जाम कंडक्ट हो, सर बोल रहे थे कि सिर्फ इसी सेंटर का एग्जाम दोबारा कंडक्ट हो। मैम एक जेन्युइन सवाल है, अभी जो पेपर हुआ, मैंने जो पेपर देखा मुझे इजी पेपर लगा। अब सर बोल रहे हैं नहीं, आपका पेपर जो है अगले संडे को सिर्फ इसी सेंटर का होगा। मैम आप बोलो, अगर वो जो है एग्जाम टफ आया या बहुत इजी आ गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब टफ आएगा, इजी आ गया, और जिन बच्चों ने दूसरी जगहों पे एग्जाम दिया उनके साथ ये गलत नहीं होगा? तो जब सर से ये डिस्कस करते हैं, सर बात ही नहीं पकड़ते हमारी। हम 1.5 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं बाहर। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी से आया हूँ। कौन सा एग्जाम था आज आपका? आज एग्जाम जो था जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम था, लेवल 4 का। क्या ये प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम मैम ये आई कि कौन से सेंटर में एग्जाम था पहले? ये हमारा त्रिकोटा ग्रुप ऑफ कॉलेज आयुर्वेदा जो भी है, ये सेंटर जो है आप लाइव विजुअल में देख सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आई आज आपको? प्रॉब्लम ये आई कि हम जो है वो रूटीन के जो भी रूटीन होती है, जो भी रूल्स होते हैं एग्जाम के, हम अकॉर्डिंग टू रूल्स हम यहाँ पे पहुंचे, सेंटर पे पहुंचे, हमें अंदर बिठाया गया, इन्विजिलेटर भी थे, सारे थे। जैसे ही टाइम, जैसे हमारा एग्जाम 12 बजे था, जैसे ही टाइम 5 मिनट कम रह गए, हमारे इन्विजिलेटर जो थे वो गायब हो गए। हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए। हमने उनको ढूंढने की कोशिश की, सभी बच्चे इकट्ठे हो गए, जी हमें हम जरा कंफर्म करें ये क्या हुआ। तो हमने जैसे दूसरे रूम में नजर डाली, तो दूसरे रूम में जो था वो एग्जाम चल रहा था, मजे से चल रहा था, वो दरवाजा बंद करके चल रहा था। तो वो भी हमने आपको वीडियो सेंड करेंगे, आप उनको भी देख लीजिए। और हमने जब इनको अप्रोच किया, जी ये क्या हो रहा है, अटेंडेंस हुई थी? अटेंडेंस हुई है, ये देखिए आप, ये हमारा जो है एडमिट कार्ड है, ये देख सकते हैं आप, इस पे जो है ये लगी हुई है, अटेंडेंस का ये प्रूफ है। तो जैसे हमने आगे अप्रोच करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, ये क्यों हो रहा है, मिसमैनेजमेंट क्यों हो रही है ऐसी, इन्विजिलेटर जो थे, जो अभी इधर थे, वो कहाँ गए और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो जिसको भी पूछा, हमने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमें ये जानना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। बस ये हमें आए, पुलिस भी आई, सारे आए, लेकिन हमें किसी ने कोई दिलासा नहीं दिया। हमने आपका पेपर लेंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा। और हाई कोर्ट की बात करें तो अगर हाई कोर्ट से कोई आपको सुन रहा हो, चीफ जस्टिस साहब आपको सुन रहे हो, आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैम हम यही अपील करेंगे कि सर जो भी है, सारा बस अपील हम सीजीआई सर से यही करना चाहेंगे कि ये एग्जाम जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल नहीं हुआ है, इसके जो भी है प्रूफ पड़े हुए हैं, और ये एग्जाम रिकंडक्ट होना चाहिए। अदरवाइज ये जो जितने बच्चे बैठे हुए हैं, सबके साथ बेवकूफाना हरकत हुई है। सभी जो है दूर दराज से आए हुए हैं और तैयारी कई दिनों से जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सालों से पड़े हुए हैं। और एज भी देख सकते हैं, अगली बार जब कंडक्ट होगा तो हमें क्या पता हमारी एज भी रहेगी कि नहीं रहेगी। कुछ तो प्रूफ होना चाहिए था, कुछ तो दिलासा देना, किसी ने कोई भी नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग आए, चाहते हैं कि री एग्जाम होगा, नहीं तो ये हम समझ लेंगे, आज से हम ये गांठ बांध लेंगे कि हम चले जाएंगे मजदूरी में, और जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है सब में पैसा चलता है। जो भी एग्जाम जो साइड में चल रहा था और जो दरवाजे बंद करके जो एग्जाम हो रहे थे, वो सारी वीडियो हमने आपको दी है, आप उनको चेक करिए किस तरह से हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और बच्चे इतने परेशान हुए, इतने परेशान, अब हम टोटली फ्रस्ट्रेट हो गए। हमें करना क्या है, हमने घर में क्या जवाब देंगे। 500 किलोमीटर दूर से चल के आए और उधर क्या बोले, हम पेपर नहीं दे रहे थे कि हमें बाहर बैठा, हमें शीट भी नहीं मिली। हाँ, दोबारा हमें पढ़ने की भी इजाजत देंगे, ये चीज है सर। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम नेहा है। मैम कौन सा एग्जाम था आज आपका? अभी हमारा जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम था, और कौन से ये सेंटर इंस्टीट्यूट का नाम था जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड रिसर्च नियर त्रिकोटा ग्रुप ऑफ कॉलेज। ये तो क्या एग्जाम प्रॉब्लम हुई आज आपको? मैम, हमारा एग्जाम हम वेट कर रहे थे, 12 तक हमने वेट किया कि हमें ओमर शीट मिलेगी, क्योंकि उसको फिल करते हुए एटलीस्ट 10 मिनट्स तो लगते ही हैं, क्योंकि नेम वगैरह फिल होता है, क्योंकि हमें सर्कल फिल कर रहे होते हैं। तो 12:20 तक हमने देखते रहे, कोई हमारे रूम में कोई इन्विजिलेटर था ही नहीं, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है। हमें लगा अभी आएंगे, कोई आया ही नहीं। फिर हम में से 2 बच्चे बाहर गए, शायद किसी और रूम में सबको मिल गया हो, हमारा कुछ ऐसे ही कुछ गड़बड़ी है। हम बाहर गए, हमारे साथ साथ ऐसे 5-6 रूम है जिसमें ऐसे ही सेम हो रहा है। फिर हम ग्राउंड फ्लोर में आए, वहाँ पे सिर्फ 2 रूम में एग्जाम हो रहा था, बाकी एग्जाम नहीं चल रहा था। आपको आपके रूम का इन्विजिलेटर नहीं मिला? नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे कोई भी नहीं आया था। मतलब आपने एग्जाम नहीं दिया? नहीं मैम, हमें शीट मिलेगी तो एग्जाम देंगे तो ना। अब आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम बोल रहे हैं हम री एग्जाम दो, क्योंकि ये तो गलत है। ऑब्वियसली 70-80 बच्चा है, कोई 2-3 बच्चे की बात नहीं है मैम। 70-80 बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? 1-1 साल की प्रिपरेशन है, और ऑब्वियसली हम चाहते हैं री एग्जाम हो, क्योंकि ये तो गलत है सबके साथ। कहाँ से आए हैं? मैम मैं एयरपोर्ट साइड से आती हूँ।
तो जैसे कि आपके जो साथी हैं सारे ये कह रहे हैं कि इनको ये कहा गया है कि इसी सेंटर का जो है एग्जाम वापस लिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं, इसी सेंटर का हो या फिर री एग्जाम सबका होना चाहिए? मैम सबका ही होना चाहिए क्योंकि आई थिंक हम चाहते हैं कि सभी जगह पे होना चाहिए क्योंकि ये बात निकल के आई है, हो सकता है बाकी चैनल्स नहीं आए हो, कहीं और दूर एरिया में बच्चे ना बोले हो, बाकी सेंटर में ऐसा हुआ हो, क्या पता काम पे क्या क्या हुआ है। ये तो हम बात कर रहे हैं और आप पहुंच गए हो मीडिया यहाँ पे, अदरवाइज बाकी चैनल ने इसको कवर किया कि नहीं आई डोंट नो, पर हम चाहते हैं हमारा री एग्जाम हो वापस। मेरा नाम तनप्रीत कौर है, मैम कहाँ से हैं? मैं जम्मू से ही हूँ। मैम आज कौन सा एग्जाम आज था? मेरा जूनियर असिस्टेंट का हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था। कहाँ पर सेंटर था? मेरा सेंटर था ये त्रिकुटा कॉलेज, जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड क्या रिसर्च। प्रॉब्लम आई आज? ठीक है, हुआ क्या कि हमें 12 बजे का टाइम हो चुका था, हमें ओएमआर शीट्स नहीं मिली। हमने जाके जब पूछा 12:30 तक हमें सुना ही नहीं जा रहा था, 12:30 तक बिल्कुल किसी ने हमें सुना तक नहीं। जब इन्होंने देखा कि 12:30 बच्चे एक्शन ले रहे हैं हमारे खिलाफ, हम बाहर गए, हमने फ़ोन उठाना स्टार्ट किए कि भाई बाहर करके फ़ोन करके कांटेक्ट करते हैं किसी को, वीडियो वगैरह बनाते हैं, कुछ कोई सुने एटलीस्ट हमारी। जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट की तब हमारी मतलब सुनवाई हुई और 1 बजे के करीब कोई आता है बाहर से एसआई सर आते हैं और तहसीलदार सर आते हैं, फिर हमें सुनने की कोशिश करते हुए बोलो हुआ क्या है, हम बात करेंगे। पहले हमने अंदर बात की नॉर्मली कि भाई नहीं होना एग्जाम, आपके पास शीट्स नहीं, कोई बात नहीं, हम वापस करो कंडक्ट, लेकिन बाकियों का मत लो। बाकी जो एग्जाम दे रहे हैं, हमने दूसरे रूम खोले, वहाँ पे चीटिंग चल रही थी। अच्छा, मतलब लोग हाँ, बच्चे एग्जाम दे रहे, हम गए अंदर और वहाँ पे चीटिंग चल रही थी। मतलब बच्चे आराम से बात कर रहे हैं, टीचर को कोई लेना देना नहीं था। बस उन्होंने देखा कि भाई ये आए, इनको बाहर निकालो, डिस्कशन मतलब वहाँ पे डिस्कशन चल रही थी कि पेपर चल रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। फिर हमें लगा कि भाई नहीं, हमारे पास जस्टिस नहीं हो रहा, नहीं मिली, नहीं। कितने और बच्चे हैं जिन्होंने 70 प्लस बच्चे हैं मैम। अभी हमारे पास यहाँ पे बच्चे कम है क्योंकि बच्चे बहुत दूर से आए थे, लेडीज़ थी, काफ़ी कुछ बच्चों के साथ भी आई थी, सब काफ़ी दूर से बच्चे आए हैं यहाँ पे पेपर देने आए हैं। हम मैं तो जम्मू से हूँ, ये राजौरी से हैं सर, बाकी बच्चे देखो सर, ये मतलब गलत बात है। आप पहले आप जेकेएसएसबी करती तो हम हाई कोर्ट में जाते थे, हाई कोर्ट ने किया तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट से या चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हम क्या अपील करना? बिल्कुल मैम, हम ये अपील करना चाहेंगे इसका री एग्जाम। क्यों? क्योंकि अभी बाकी सेंटर में भी जाओगे आपको यही सुनने को मिलेगा, अगर आप बाकी स्कूल्स में जाओगे आपको यही सुनने मिलेगा। पहले हम जेकेएसएसबी का सुनते थे, बट हम जाते थे कि हाँ चलो हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जाके जेकेएसएसबी ने हमारे साथ ये किया। बट अभी जब हाई कोर्ट ने किया, हम किसके पास जाएं? सुनने वाला कौन है? कौन अकाउंटेबल है भाई कि हमारा जो मतलब हमारे साथ जो हुआ किसको सुनाए? चीफ जस्टिस ऑफ जे&के एंड लद्दाख से अपील करना चाहूँगी कि इस जूनियर असिस्टेंट के हाई कोर्ट के एग्जाम को प्लीज़ वापस रिकंडक्ट किया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, इनकी अटेंडेंस भी हुई है, ये बायोमेट्रिक का ये देख सकते हैं आप मार्क, ये सभी बच्चों की एडमिट कार्ड पर जो है वो मौजूद है। अगर झूठ लग रहा है तो ये प्रूफ भी आप देख सकते हैं। ये त्रिकुटा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो आज यहाँ पर इन बच्चों का सेंटर आया था, लेकिन 70 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं हुआ और बहाना ये लगाया गया कि ओएमआर शीट्स जो है वो कम थी। लेकिन बच्चों का यही कहना है कि ये पेपर जो है आज का जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का लेवल 4 का ये री एग्जाम होना चाहिए। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।